आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। हम जानते हैं कि कोशिका के बाहर चारों ओर एक पतली पतली लचीले एवं चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है जो कोशिका के कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहलाती है। ठीक है। कोशिका के चारों ओर एक पतली लचीली तथा चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है जो कोशिका के कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें एक साथ बांध कर रखती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहलाती है। आप लोगों ने उबले हुए अंडे को छीला होगा, तो अंडों को छीलते हैं तो छिलके के नीचे में एक पतली झिल्ली पाई जाती है, वही होती है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। यह प्रोटीन, लिपिड, मुख्य रूप से लिपिड लिपिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, फिर उससे कम प्रोटीन तथा कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। अर्थात यह प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली की संरचना। तो हम यहाँ पर दो प्रकार की इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। पहला सैंडविच मॉडल और दूसरा है तरल मोज़ेक मॉडल। तो देखते हैं पहला सैंडविच मॉडल। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा सैंडविच में ऊपर और नीचे ब्रेड होता है और बीच में भरा होता है मसाला। ठीक इसी प्रकार इसमें होता है कि यह 3 परत वाली होती है, जिसमें सबसे बाहरी परत और आंतरिक परत, ये दोनों प्रोटीन का बना होता है और बीच में होता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है। तो इस तरह से यह 3 परतों से मिलकर बना होता है और इसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक। सैंडविच मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार ऊपर तथा नीचे अर्थात बाहरी परत और निचला परत प्रोटीन का बना होता है और इसका मध्य परत फॉस्फोलिपिड का बना होता है, जो द्विस्तरीय होती है। देखिए, फॉस्फोलिपिड की 2 स्तर है और ऊपर में प्रोटीन है और नीचे में प्रोटीन है। ऊपर वाला प्रोटीन ध्रुवीय सिरा होता है और नीचे वाला प्रोटीन अध्रुवीय होता है। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा तरल मोज़ेक मॉडल। इसको दिया था सिंगर एवं निकोलसन ने। इस मॉडल के अनुसार इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। बाहरी प्रोटीन या परिधि प्रोटीन, जो कुल प्रोटीन का 30% हिस्सा बनाता है, और दूसरा है आंतरिक प्रोटीन, जो कुल प्रोटीन का 70% हिस्सा बनाता है। ठीक है। और बाहरी प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के ऊपर रहता है, जबकि आंतरिक प्रोटीन फॉस्फोलिपिड में धंसा होता है या पूरा होता है। और जो लिपिड है वो तरल अवस्था में होता है तथा प्रोटीन मोज़ेक अवस्था में होता है। इस कारण इसको तरल मोज़ेक मॉडल कहा गया है। इस मॉडल के अनुसार इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए, देखते हैं। इस मॉडल के अनुसार इसके बाहरी परत और आंतरिक परत दोनों प्रोटीन के बने होते हैं तथा मध्य परत में फॉस्फोलिपिड की द्विस्तरीय झिल्ली पाई जाती है या 2 स्तर पाया जाता है। और इसमें दूसरे प्रकार का प्रोटीन जो है इसके अंदर धंसा होता है या पूरा का पूरा इसमें घुसा होता है। देखिए, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये बाह्य प्रोटीन है। ठीक है। और ये जो लंबा लंबा दिख रहा है ये आंतरिक प्रोटीन है। ठीक। बाहरी प्रोटीन, जो सबसे बाहरी प्रोटीन होती है, इसकी मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम और जो आंतरिक प्रोटीन होती है उसकी मोटाई भी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो फॉस्फोलिपिड की परत होती है इसकी मोटाई होती है 35 एंगस्ट्रॉम। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस मॉडल के अनुसार इसमें प्रोटीन की 2 परत पाई जाती है। पहला बाह्य प्रोटीन परत, दूसरा आंतरिक प्रोटीन परत, और इन दोनों प्रोटीन परतों के मध्य में फॉस्फोलिपिड का 2 स्तर पाया जाता है, जिसमें आंतरिक प्रोटीन जो है, 2 प्रकार की प्रोटीन है। बाहरी प्रोटीन, ये ऊपर वाला जो गोला गोला, और ये दोनों बाहरी प्रोटीन है। ये जो लंबा लंबा दिख रहा है ये आंतरिक प्रोटीन है। ये फॉस्फोलिपिड के अंदर धंसे हुए होते हैं या पूरे के पूरे इसमें व्यवस्थित होते हैं चित्र के अनुसार। ठीक है। और फॉस्फोलिपिड जो है 2 भागों में बटा होता है, हेड और टेल। हेड और टेल, ये हेड है जो कोलाइन और फॉस्फेट का बना होता है और फॉस्फोलिपिड का हेड या सिर बनाता है जो ध्रुवीय होता है, जबकि इसका पूंछ जो है अध्रुवीय सिरा होता है, जल विरोधी, अर्थात ये वसा में विलय होता है, वसा में घुलता है और ये जल में घुलता है। फॉस्फोलिपिड में मुख्य रूप से वसी अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो इसमें ये इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। इसकी तुलना समुद्र में तैरते हुए बर्फ से की गई है। ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार समुद्र का जल में बर्फ तैरते रहते हैं, उसी प्रकार तरल मोज़ेक मॉडल में
प्रोटीन रूपी बर्फ के टुकड़े फॉस्फोलिपिड रूपी समुद्र में तैरते हुए होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके कार्य। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। तो प्लाज्मा झिल्ली के निम्नलिखित कार्य है। एक मिनट। ये पहला है, यह कोशिका एवं कोशिकांगों के प्रतिरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है। कोशिका के